प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान 2025 में जो एग्ज़ाम इसका होने वाला है उसके न्यूमेरिकल्स यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज हम देखेंगे, जो कि आपके कुछ दूसरे लेसन से मिलते ये मिले जुले न्यूमेरिकल हैं। जो इसके पहले हमने वीडियो बनाया है उसमें पहले लेसन के आपको मिलेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल, और फिर आगे हमने केमिस्ट्री का भी बनाया हुआ है पहले दूसरे लेसन का न्यूमेरिकल। यदि आपने उन्हें न देखा हो तो जाकर उसे अवश्य देखिएगा। और ये जो आज हम बनाने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, इसके बारे में भी आपको बता दें कि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से ही है, इनमें से ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। हो सकता है कि आपको नंबर कभी कभी चेंज करके दे दे, लेकिन आपका न्यूमेरिकल यानी पूछने का जो फार्मूला वगैरह या जो शैली होगी एकदम यही होगी। कभी कभी सेम नंबर हो सकते हैं तो शैली चेंज कर सकता है, पूछने का तरीका चेंज कर सकता है, तो इस तरह की यही हो सकता है। बाकी क्वेश्चन यही मिलेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और कभी कभी तो आपको सेम क्वेश्चन एकदम ऐसा ही मिल जाएगा बिना कुछ चेंज किए। तो चलिए, ज़्यादा कुछ आपको नहीं, अब चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए कि जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 12 पिको फैरड यानी 12 पिको फैरड का एक संधारित्र है जो कि 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। अब इसमें क्या है कि तो ये बताइए कि संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो यहाँ आपको बता दें कि जो ये 12 पिको फैरड दिया है, 12 पिको फैरड, पिको का मतलब पी और फैरड का मतलब एफ, तो ये है आपका एक संधारित्र है, उसकी ये क्या है, धारिता है। यानी सी का मान आपको दिया हुआ है, उस संधारित्र की का सी का मान यानी धारिता का मान दिया हुआ है 12 पिको फैरड, और एक पिको बराबर होता है 10 के पावर -12। तो पिको की जगह कितना हो जाएगा, 10 के पावर -12 हो जाएगा, और 12 आपका देख ही रहे हैं गुणे में है, और एफ ये आपका यानी इतना फैरड हो जाएगा। पिको का मान रख दिए हैं इतना, तो ये आपका इतना फैरड हो गया। ये किसका मान हो गया, सी यानी संधारित्र का मान। अब देखिए भी का मान आपको दिया हुआ है कितना वोल्ट, 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो अब देखिए ये 50 वोल्ट हो गया भी का मान, और U बराबर होता है U बराबर आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विद्युत ऊर्जा, स्थिर विद्युत ऊर्जा जो होगी कितनी संचित होगी, ये आपका इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए कि U बराबर फार्मूला होता है, जब U का मान ज्ञात करना है तो U बराबर फार्मूला होता है, जब आपको क्या C और V पता हो तब U बराबर फार्मूला होता है CV²/2। तो जहाँ पे आप ये देखिए कि CV², C का मान आपको पता है, इतना फैरड आपका C का मान है, इसकी जगह रख दिया C की जगह इतना, और इनटू V का मान आपको 50 वोल्ट पता है, तो V की जगह आपका 50 रख दिया, और इसका V का स्क्वायर है तो 50 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका 2 बार गुणा हो जाएगा, 50 × 50। तो अब देखिए कि ये तो आपका यहाँ पे लिख दिया गया, लेकिन ये 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा, और यहाँ /2 जो है वो इससे जब ये 12 को काटेंगे तो 2 × 2 2 6 12, ये 6 बार में कटेगा। 6 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे और इसके बाद फिर 10 के पावर -12 लिखेंगे, और जो 2 इसका 0 है ये आपका ये पॉजिटिव में है, यानी कि केवल डबल 0 है, ये गुणे में है, इसलिए आपका ये क्या होगा, 2 0 इसमें से घट जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। यानी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये घट जाएंगे, तो 12 में से 2 जब 0 जब आपका घट जाएगा तो कितना 0 बचेगा, -10, तो ये हो जाएगा। और ये 6 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 150 हो जाएगा। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चेंज किया जाएगा तो डिसिमल यहाँ पे है, और जब 1 2 पॉइंट और आगे जाएंगे तो ये 2 पॉइंट और खिसक जाएगा, यानी कितना 10 के पावर, यानी 2 पॉइंट अगर हम बाएं तरफ जा रहे हैं तो प्लस का मान बढ़ेगा, यानी प्लस कितना पॉइंट, 2 पॉइंट, तो इसका मतलब +2 और -10 ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, -8, और ये 1.5 ये लिख लेंगे, यानी इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे आप तो 1.5 × 10 के पावर -8 जूल होगा। यदि आपका पॉइंट यहाँ होता और इसके बाद इधर जाता तो ये माइनस में आपका पावर क्या होता, बढ़ता। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका आंसर हो गया। और इसके बाद भी दूसरा जो क्वेश्चन है इसका ये होगा, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि एक 6 म्यू फैरड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। तो इसमें देखिए सी का मान आपको कितना दिया है, 6 म्यू फैरड, और म्यू बराबर, उसमें तो पिको था तो पिको का मतलब 10 के पावर -12 होता है, इसमें म्यू का मतलब क्या हो जाएगा कि 10 के पावर -6 होता है। तो ये 6 × 10 के पावर -6 और एफ मतलब फैरड, ये संधारित्र का मान दिया हुआ है
की धारिता का मान, संधारित्र की धारिता, ये आपका जो दिया हुआ उसे लिख लिया। V1 बराबर आपका दिया है 10 वोल्ट और V2 कितना दिया है 20 वोल्ट। और डेल्टा यू का मान यानी कि कह रहा है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना करना है। वृद्धि मतलब जो अंतर है उसकी गणना करना है, अंतर पड़ेगा उसकी गणना करना है यदि इतना वोल्ट से इतना वोल्ट कर दिया जाए तो अब देखिए कि डेल्टा यू का मान निकालना, तो डेल्टा यू बराबर होता है U2 माइनस U1। तो अब U बराबर क्या होता है, U बराबर आप ऊपर देखें अभी कि CV²/2 होता है। तो अब इसी के जगह यानी कि U के जगह अब CV²/2 यहाँ भी हो जाएगा, CV²/2 यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन ये U2 है इसलिए V2 हो जाएगा, U1 है इसलिए V1 हो जाएगा। तो U का मान बस रख दिया गया दोनों में। अब देखिए तो यहाँ पे C/2 इसमें भी है, C/2 इसमें भी है, इसमें कॉमन ले लिया गया, कॉमन ले लिया गया C/2। अब C/2 जब इसमें से कॉमन ले लिया गया तो बचा क्या, V2² इसमें से बचा तो V2² हो गया और माइनस का माइनस और V1² बचा तो ये लिख लिया, ब्रैकेट बंद हो गया। अब ये बताइए कि जैसे कहने का मतलब यहाँ पे आपको मान रखना है, तो C का मान आपको दिया हुआ है, C का मान देखिए C के जगह रख दिया, ठीक, /2 है /2 हो गया। V2 का मान आपका V2 के जगह रख दिया, देखिए यहाँ पे V2 का मान V2 के जगह, इसका स्क्वायर है तो 20 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है माइनस रख दिया। V1 का मान 10 है, ये V2 के जगह रख दिया V1 के जगह, और V1 का भी स्क्वायर है तो 10 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और ये 1 का ये 10 का स्क्वायर जब करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 400 में से 100 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा 300, और यहाँ पे 2 से ये जो है 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 3 जा 6। तो अब क्या होगा कि 3 यहाँ पे देखिए 3 हो गया और 10 के पावर -6 है, और नीचे तो अब 1 का कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे ये आपका डिफरेंस बताएं कि 300 होगा। अब देखिए कि इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी देखिए 00 है तो ये पॉजिटिव में कहा जाता है इसको, तो पॉजिटिव और -6 तो ये 2 है, -6 और +2 कितना हो जाएगा ये आपका, यहाँ पे देखिए। अब ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे चेंज नहीं किया, इसको म्यू में मान दिया था तो म्यू में ही कर दिए हैं। अब क्या है कि यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई सेम टू सेम कर दिया गया है, 3 3 या 900 हो गया। और ये 10 के पावर -6 कितना होता है, म्यू कहते हैं यानी माइक्रोन, तो यहाँ पे माइक्रोन रख दिए और 900 और इसका मतलब माइक्रोन, और जे मतलब क्या है जूल, जूल इसका मात्रक है किसका, डेल्टा यू का, जो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, तो इसलिए जूल इसका आंसर हो गया। ये 10 के पावर -6 का मतलब म्यू, ठीक ना। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 pF मतलब पिको फैरेड है, तो यानी कि वायु समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता दिया है आपका कितना, ये देखिए संधारित्र वायु संधारित्र की धारिता दिया है, तो यहाँ पे K होता है। K का मतलब क्या, यहाँ पे K हमने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वायु के लिए K का मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो K A ε0/d होता है, ये जो दिया हुआ है मान आपका इसका 16 pF। और संधारित्र की धारिता पूछा हुआ है कि ये देखिए कि कह रहा है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटा कर 2/3 कर दिया जाए, बीच की दूरी d जो है आपका कितना कर दिया जाए, d है तो उसका 2d/3 हो जाए, यानी इसका d का 2/3 2/3। तो अब इसके बाद फिर कह रहा है कि कर दिया जाए और उनके बीच परावैद्युतांक 3 का कोई पदार्थ रख दिया जाए, यानी ऐसा पदार्थ रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक कितना हो 3 हो, तो यानी K का मान कितना दे दिया है 3 हो गया। तो ये मान आपको 3 मान आपको दिया हुआ है और कह रहा है तो बताइए कि संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो संधारित्र की धारिता हमने मान लिया है कि C' हो जाएगी, ये भी एक धारिता दिया हुआ है, ये इसको हम C' कर दिए हैं कि संधारित्र की धारिता कितनी होगी जब ऐसी स्थिति पैदा करेंगे। तो अब देखिए ज़रा कि आपको ये पूछा हुआ है C', तो C बराबर क्या होता है K A ε0/d होता है, तो C' बराबर K A ε0/d। अब यहाँ पे ε0/d का मान आपको पता है, d का मान भी पता है, यहाँ पे d की जगह पर रख सकते हैं, और इसके बाद फिर k का मान अब भी आपको इसमें पता है कि k कितना रख दिया जाए 3। तो अब देखिए कि k की जगह हमने कितना रख दिया 3 रख दिया, A ε0 को अभी हमने रहने दिया, क्यों, क्योंकि d का मान दिया हुआ है 2d/3, तो 2d/3 d की जगह हमने रख दिया। अब इसके बाद क्या है कि इसका मल्टीप्लाई यानी 3 का मल्टीप्लाई आपका 3 में हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और ये /2
ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद ये समझिए कि यहाँ पे जब ये 2/3 का मल्टीप्लाई हो गया, सॉल्व हो गया 3 के साथ, तो ये 9/2 हो गया। अब ए एप्सिलॉन नॉट और क्या बचा, डी बचा, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब इसका मान आपको देख रहे हैं कि इसका मान आपको कितना दिया हुआ है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का मान 16 दिया था। अब 2 से काट देंगे 16 को, कितना 2 8 जा 16, और इस तरीके से 9 8 जा 72 सी डैश, यानी जो अगली धारिता होगी वो कितनी होगी, जब परावर्तकांक 3 का रख दिया जाए पदार्थ बीच में, तो कितनी संधारित्र की धारिता हो जाएगी, 72 पिको फैराड, यानी पीएफ। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे जो आपका अगला प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र जो है, इसके संधारित्र की प्लेट, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर, यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बातें कही है, वर्ग सेंटीमीटर कही है या सेंटीमीटर स्क्वायर कही है, तथा दोनों प्लेटों के बीच कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 100 न्यूटन पर कूलम है, तो प्लेट पर कितना आवेश होगा। तो इसमें देखिए मान किसका किसका दिया हुआ है, ए का मान आपको दिया हुआ है, यानी जो क्षेत्रफल है कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे आपका है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब -2 10⁻⁻2 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10⁻⁻4 हो जाएगा ये आपका। तो ये आपका मान ए का मान है। आगे अगला जो है आपका, तो ई का मान आपका दिया हुआ है 100 न्यूटन पर कूलम ये, और क्यू का मान आपको पूछ रहा है, यानी कितना आवेश होगा प्लेट के पर, कितना आवेश होगा, तो ये बताइए। तो इसी का क्यू का मान आपका पूछ रहा है। अब देखिए आपको बता दें कि क्यू बराबर होता है सी भी, लेकिन सी बराबर अभी आप देखे हैं कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी भी होता है। अभी आप देखे हैं कि सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी भी होता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सी की जगह पे इतना रख दिए। अब भी आपका है, अब भी बराबर कितना होता है, ये तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ये तो हो गया, भी बराबर भी आपका ई डी होता है, तो भी की जगह कितना रख दिया, ई डी रख दिया। अब इसी में आपको डी से डी आपका देख रहे हैं कट गया। अब क्या बचा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, तो क्यू बराबर कितना हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई हो गया। अब ए का मान आप यहाँ पे रख दीजिए, जो ये आपका ए का मान है यहाँ पे रख दिया ए की जगह। अब एप्सिलॉन नॉट का मान आपका जो होता है वो कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 होता है, और ई का मान आपको दिया हुआ है 100, तो ई की जगह 100, यानी कि देखिए अभी इधर बाद में हो, गुणे में स्थान का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए क्या होता है, यानी जोड़ और गुणा में स्थान का फर्क नहीं पड़ता। ई को हमने बाद में रखा है, तो ये मत समझिए कि ई का मान इतना है, और एप्सिलॉन नॉट को पहले रखा है, तो इसको ये मत समझिए कि ये है। ई बराबर आप देख रहे हैं कि 100 है, तो अब गुणे में स्थान का फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इधर उधर हो सकता है। अब देखिए, अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 10 के, ये 10 100 है, तो 00 + 2 हो गया, यानी 2 0, और ये भी 2 0 प्लस में, तो ये दोनों सब के सब ये क्या हो गए आपस में, ये खत्म हो गए, कट गए। आपका कितना बचा, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से, कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या दिया है 9 सेंटीमीटर, यानी आर का मान आपको दिया है 9 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा आपका, ये 12 नहीं होगा, 10⁻² मीटर हो जाएगा। और ये जो है आपका आगे देखिए, अब फिर क्या दिया हुआ है, इसकी धारिता और इसका आवेश की गणना करना, यानी धारिता C और आवेश Q का मान आपको, यानी दोनों का मान निकालने के लिए कह रहा है। कब, जिससे इसका विभव कितना वोल्ट हो जाए, 1000 वोल्ट हो जाए, यानी विभव, यानी V बराबर कितना दिया, 1000 वोल्ट। अब क्या है कि विलगित जो गोलीय चालक की धारिता होती है, यानी गोलाकार चालक है, तो गोलीय चालक की जो धारिता होती है C बराबर 4πε0 इंटू R होता है। तो आप जानते हैं कि 1/4πε0 का मान आपका 9 इंटू 10⁻9 होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इतना, ये 1/, में तो है नहीं, जब ये बाई में नहीं है तो ये आपका 1/, में हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। यानी जब 1/4πε, जब ये 1 के बाई में होता है तो इतना मान होता है, तो जब ये आपका ये 1 के बाई में नहीं है तो ये 1/, में हो जाएगा। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप करके निकाल सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो इस तरीके से ये इससे गुणे में जब इतना होगा तो ये 1 1 जा 1 हो जाएगा, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये गुणे में, तो इधर आके जब क्या होगा
4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू 9 वाला हो जाएगा ये मान आपका। अब ये जो वैल्यू है आप 9 इंटू 10 के पावर -8 ये जब इधर भेजेंगे तो 4 पाई एप्साइलन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा 1 है बाई, और ये 9 इंटू 10 के पावर -9 जो है 10 के पावर 9 जो है वो आपका इधर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर -9। तो इसीलिए मैंने बताया कि ये जब बाई में है तो आपका ये बाई में नहीं है, जब ये आपका बाई में नहीं है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, तो इसका मतलब ये मान क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा। तो ये भी आप मान के कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए कि इस तरीके से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने क्या रख दिया 1/9 इंटू 10 के पावर 9 रख दिया ये इसके जगह पे। आर का मान आपको दिया हुआ है ऊपर कि 9 इंटू देखिए 9 इंटू 10 के पावर -2 ये आर की जगह हमने रख दिया। तो इसका मान ये हो गया और आर का मान ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो इसको जब सॉल्व कर देंगे आप तो 9 से 9 ये आपका कट जाएगा। 9 के पावर ये 10 के पावर 9 है ये प्लस में है, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो -9 और -2 कितना हो जाएगा -9 और -2 -11 हो जाएगा। और इसके बाद ये इतना C का क्या होता है फैरड, ये इसका मात्रक होता है। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस Q का भी मान पूछा है तो Q बराबर होता है C भी। तो C का मान आप जो आपका निकला हुआ है 10 के पावर -11 वो यहाँ पे रख दिया C की जगह, और V का मान आपको पता है 1000 तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 10 के पावर +3 हो जाएगा। तो +3 और ये -11 कितना हो जाएगा, अब घट जाएगा तो 11 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा -8। तो ये आपका 10 के पावर -8 कूलाम ये आपका आंसर हो जाएगा Q बराबर। अब देखिए अगला जो सवाल है वो ये है कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 10 म्यू फैरड 20 म्यू फैरड और 30 माइक्रोन फैरड या म्यू फैरड है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी ये सभी जो संधारित्र की धारिताएं हैं ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उनकी तुल्य धारिता क्या होगी यानी परिणामी धारिता क्या होगी इसका मान आपको निकालना है। तो ये आपको बता दें इसमें मान किसका किसका दिया है C1 पहली धारिता और C2 दिया है 20 म्यू एफ, C3 दिया है 30 म्यू एफ। ये तीनों का मान C1 C2 C3 का मान दिया है। परिणामी C का मान आपको पूछ रहा है तो 1/C का मान कितना होगा। तो 1/C क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में जब जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में जब जुड़े होते हैं तो ये सब जो होते हैं ये बाई में लिखते हैं, यानी जिसका मान ज्ञात करना है C तो ये 1/C, और C1 C2 C3 जो दिया है सबको प्लस में लिखते हैं लेकिन क्या बाई में लिखते हैं 1/C1 1/C2 1/C3। तो C1 का मान 10 यहाँ पर रख दिया, C2 का मान 20 यहाँ पर रख दिया, C3 का मान 30 तो C3 की जगह रख दिया। बाकी सब देख रहे हैं आप सेम टू सेम वही है। अब 1/C बराबर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे भिन्न के जोड़ से तो 11/60 हो जाएगा। और जब 1 ये बाई में है तो इसका 11/60, तो जब इसे C कर देंगे ये बाई हटा देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा जैसे उसका उल्टा था वहाँ पे, तो 60 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये आपका म्यू एफ यानी माइक्रोन एफ ये आपका फैरड ये आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल उसमें से ये है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो आर बराबर कितना 1 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर -2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसके बाद Q का मान दिया है आपको कि 1 कूलाम तो Q का बराबर 1 कूलाम। V का मान यानी उत्पन्न विभव आपको पूछ रहा है यानी वोल्ट का मान पूछ रहा है तो ये आपका V बराबर क्वेश्चन मार्क जो आपको ज्ञात करना है। और अब जानते हैं कि V बराबर क्या होता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, या तो इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो इस तरीके से आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 9 इंटू 10 के पावर 9 और Q का मान आपको दिया हुआ है 1 तो 1 रख दिया ऊपर। अब R का मान भी आपको दिया है 1 इंटू 10 के पावर -2 तो 1 इंटू 10 के पावर -2 R की जगह रख दिया। अब इसके बाद ये -2 जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा तो ये भी +2 हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 10 के पावर 11 और ये 9 बन जा 9 हो जाएगा आपका, और 1 का नीचे कोई मतलब नहीं इसलिए 9 इंटू 10 के पावर 11 आपका वोल्ट ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इतना ये 7 सवाल हुए।
जो भी इम्पोर्टेंट थे, और इसके बाद कुछ और इसी दूसरे लेसन से आपके इम्पोर्टेंट बचे हुए हैं, उसको भी हम बनाने का काम करेंगे, आपको देने का काम करेंगे, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे भी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, पूरे विश्वास के साथ इसको तैयार कीजिएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, और अगर आप इनको नहीं भी देखेंगे, जैसे कहने का मतलब है इससे अधिक नहीं भी देखेंगे, तो भी आपका काम इससे बन जाएगा, चाहे जो भी हम न्यूमेरिकल बताए हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। थोड़ा हमारे लिए भी ये थोड़ी सी मेहनत आप ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।